नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, वीकेंड चल रहा है, आपसे एक शब्द के बारे में बात करेंगे। उस शब्द का नाम है अपडेट। ठीक है, ये एक शब्द है। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है आप में से लगभग हर किसी को पता होगा। ठीक है, क्योंकि आप मोबाइल में सॉफ्टवेयर्स अपडेट करते हो। लेकिन इसकी हिंदी क्या होती है वो आप में से कितने लोगों को पता है। ठीक है, इसकी हिंदी मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आप जानते हो शायद आप नहीं जानते हो, लेकिन बताना ज़रूर कि कितने लोगों को ये हिंदी पता थी। इसकी हिंदी होती है अद्यतन। ठीक है, वो भी हटा दीजिए। एकदम सरल भाषा में बताऊं तो इसकी जो शुद्ध हिंदी होगी वो होगी आधुनिक करना, नया बनाना, किसी चीज़ को लेटेस्ट बना देना। समझ गए ना? लेटेस्ट बना देना हिंदी नहीं थी, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने ये बात बोली। ठीक है, अब ये शब्द पिछले हफ्ते जब मैं एक वीडियो में आपको बताया था कि अब जो कोर i5 आएगा, 13th जनरेशन का कोर i5, वो पावरफुल होगा i9 से, जस्ट इससे पिछले वाले जनरेशन के मुकाबले। और आप सोच भी नहीं सकते ये कितना बड़ा अपग्रेड इंटेल करने जा रहा है अपने प्रोसेसर में। और मैंने इसी बात को जोड़ करके आपको बताया था कि हमको आपको भी अपडेट करना पड़ेगा खुद को। ठीक है, वो अपडेट हम आपको समझाएंगे कैसे खुद को कर सकते हैं। मैंने इसका जिक्र समय समय पे किया है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात की ट्रैक योर प्रोग्रेस। ठीक है, ये आपको हर कोई बताएगा, लेकिन इसका जो तरीका है वो आपको बहुत ही बेसिक सा रखना पड़ेगा। डायरी एंड पेन, डायरी एंड पेन। मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आप मेरी ये बात नहीं मानोगे दोस्त, नहीं मानोगे, तो अपने आप को आप अपडेट नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। आपको लगता होगा मोबाइल, नहीं होगा मोबाइल से, उसमें 50 डिस्ट्रैक्शंस हैं। आपको लगता होगा कंप्यूटर, नहीं हो पाएगा, लैपटॉप नहीं हो पाएगा, टीवी नहीं हो पाएगा, स्मार्टफोन, एलेक्सा, गूगल, कोई नहीं कर पाएगा आपका ये काम। आपको अपनी प्रोग्रेस खुद ट्रैक करनी होगी। अपने हाथ में कलम लीजिए, उसको लिखिए कि मैं आज कहाँ खड़ा हूँ, क्या मैं इसी लायक हूँ, क्या मैं इससे कुछ बेटर कर सकता था। और ये प्रोग्रेस सिर्फ ट्रेडिंग को नहीं, अपने लाइफ को लेकर भी आपको ट्रैक करनी चाहिए। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात कि आपके ऊपर कोई ऐसा बंदा होना चाहिए जो आपको देख रहा हो, जिसके प्रति आपकी जवाबदेही हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लोगे तभी आप सामने वाले को ये हक दोगे ना वो आपसे सवाल पूछ सके। ठीक समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आप किसी चीज़ को जिम्मेदारी से कर रहे हो, जैसे कि आप अपने घर में कोई अर्निंग मेंबर हो, मान लेते हैं स्टूडेंट हो, तो आप पढ़ाई कीजिए, वो आपने जिम्मेदारी ली, तभी तो आपकी जवाबदेही है दूसरों के प्रति। हाँ, मैंने ये काम ऐसे किया, मुझसे ये गलती हुई, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो, मैं इसको और अच्छे से अगली बार करूँगा। मैं कम कमा पाया, मैं ज़्यादा कमाऊँगा, या मैं कमाने में ही बिजी रहा, समय नहीं दे पाया, वो मैं समय अगली बार ज़्यादा दूंगा। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आपके ऊपर कोई एक सत्ता होनी चाहिए जो आपको कम से कम इतना तो मजबूर रखे। मैं मजबूरी के सख्त खिलाफ रहता हूँ, कोई किसी के लिए मजबूरी ना पैदा करे, लेकिन जवाबदेही को आप मजबूरी अगर मानना चाहते हो, मान लो ये आपके लिए होनी चाहिए। वो कोई भी हो सकता है, आपकी माँ हो सकती है, पिताजी हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, पति जी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं। भाई बहन सबसे अच्छे, क्योंकि वो तो आपको नंगा करना जानते हैं ना। उनसे अच्छा कोई नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उनको आप बता दो, भैया मैंने गलती करी तो मुझे डांटो, मेरी शिकायत करो, मुझे बार बार पिंच करो कि आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी, आपने ये गलती करी। क्योंकि अगर हम अपनी प्रोग्रेस नहीं ट्रैक करेंगे तो फंसेंगे। हमारी किसी के प्रति जवाबदेही नहीं रहेगी तो हम धोखाधड़ी करेंगे, खुद से भी करेंगे, दूसरों के साथ भी करेंगे। और जब ये करेंगे तो हम अपने आप को बेकार बना रहे हैं, हम अपडेट नहीं कर रहे हैं, हम डिग्रेड हो रहे हैं। रियलिटी तो यही है। और तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये तो मैं हमेशा बोलता रहता हूँ, और इसको मैं थर्ड नंबर पे कुछ कारण है जो जानबूझकर लिख रहा हूँ। लर्निंग, सीखना। लोग कहते हैं ना इग्नोरेंस इज ब्लिस, उसके भी अपने अपने पहलू हैं। मैं बोलता हूँ इग्नोरेंस ब्लिस नहीं है, इग्नोरेंस से बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, आपने इग्नोर कर करके ज़िंदगी बिताई है, आपको कहीं कुछ भी नहीं पता, सोचो हमारा मन कैसा होता है। हम हर चीज़ को जानना चाहते हैं, और जानने में ही सुख है, क्योंकि हम उसी के पीछे भागते हैं ना। कोई एक पटाखा फूट जाए बगल में और अचानक से दिवाली ना हो, नया साल ना हो, हम पूछेंगे ना यार क्या हो गया, यार क्या हो गया। जानते हैं एक अलग से संतुष्टि मिलती है, इतना बड़ा सुख होता है जानना। और फिर भी लोग कहेंगे अरे इग्नोरेंस इज ब्लिस, चिल मारो यार, क्या 4 दिन की ज़िंदगी है। ऐसे नहीं बनना है आपको। लर्निंग पे फोकस करना है, लर्निंग पे फोकस करना है। हाँ, जो लर्निंग के रिसोर्सेस हों, जो लर्निंग के
जैसे होता है ना कि कई स्ट्रीम्स हो सकती हैं लर्निंग की, आपके पास कौन सी स्ट्रीम पहुंच रही है या आप किन स्ट्रीम्स को अपने लिए अवेलेबल बना रहे हो, इस पे बहुत ध्यान लगा करके आपको मनन करना है, चिंतन करना है। क्योंकि अगर आपने गलत स्ट्रीम चुन ली, गलत पाइप से पानी पीने लगे, तो वो पानी जहरीला भी हो सकता है। तो लर्निंग करनी है, लेकिन उसके पहले भी कॉमन सेंस लगाना है, और वो कॉमन सेंस लगाने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारे पैरामीटर्स पे बहुत स्थिर माइंडसेट के साथ सोचना और समझना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये जो मैंने आपको बात बोली, सबसे ज़रूरी बात तो लर्निंग की है, लेकिन लर्निंग तभी काम आएगी जब आपकी किसी के प्रति जवाबदेही हो, और ये तभी हो भी पाएगी एक्चुअली जब आप ये दोनों काम अच्छे से कर रहे होगे ना। जो अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करता है वो नई चीज़ सीखेगा, उसकी मजबूरी हो गई, ठीक है। जिसकी दूसरों के प्रति जवाबदेही है वो नई चीज़ सीखेगा, क्योंकि उसको बेटर करना है, उसको और अच्छा करना है। और ये दोनों ही चीज़ें आपको ला करके लर्निंग पे पटकेंगी। इसीलिए मैंने लर्निंग को सबसे ज़रूरी बताया, और इसीलिए मैंने लर्निंग को तीसरा और आखिरी उपाय बताया आपके लिए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें मैं आज भी करता हूँ, और शायद मैं आज से 6 महीने पहले, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल पहले जितना करता था उससे कहीं ज़्यादा आज करता हूँ। आज भी मैं अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता हूँ, और वो प्रोग्रेस कई पैरामीटर्स पे, कई वेरिएबल्स पे हो सकती है, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारे चैलेंजेस होंगे, हर जगह अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए। पूरी डायरी बना लीजिए, महीने में फिल हो जाती है, नई खरीदो यार, पैसे तो कमा ही रहे हो ना, मार्केट में हो तो, ठीक। उसके बाद जवाबदेही में आप मान लेते हो कि आप बहुत ही ऐसे बंदे हो कि यार कोई है नहीं, मम्मी पापा भी उतना इंटरेस्ट लेते नहीं, या यूँ कह लो कि कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है। तो कोई भी नहीं है, तो यार किसी ऐसी सत्ता को, खुद को ही ऐसा बना लो कि मैं दिन में 1 घंटे खुद से ही जवाब मांगूंगा, खुद को ही ऐसा बना लो। और ये चीज़ हमेशा तो नहीं, लेकिन मेरे लिए कुछ कुछ चीज़ों में, कुछ कुछ केसेस में बहुत हेल्पफुल रही है। तो ये आप कर सकते हो। और लर्निंग, ये मेरा मतलब क्या ही कहें, यहाँ पर खुद की तारीफ़ नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ मैं हर चीज़ सीख जाऊँ किसी तरीके से। वो पॉसिबल कभी भी नहीं है, लेकिन मैं मतलब एकदम लगा रहता हूँ। और आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको भी प्रेरणा देता हूँ कि लगे रहो दोस्त, क्योंकि उसके अलावा कुछ और बड़ा सुख है नहीं, ठीक। एक दूसरे एंगल पे भी ये बात सोचिएगा कि हम सब इतने बड़े, इतने विशालकाय संसार में रहते हैं, वहाँ पर सब कुछ नहीं सीखा जा सकता, लेकिन जितनी अपनी काबिलियत है, जितना अपना पोटेंशियल है, उतना सीख करके दूसरों को सिखाते रहो, समझाते रहो। दूसरों के लिए एक रोल मॉडल बनने की कोशिश करो। किसी रोल मॉडल को मत फॉलो करो। आपको मुझे अपना रोल मॉडल नहीं मानना है, आपको किसी थर्ड पार्टी को, किसी सामने वाले बंदे को अपना रोल मॉडल नहीं मानना है। बस ये देखना है कि आज आप जैसे हो, जो फ्यूचर में आप होगे वो आपका रोल मॉडल होना चाहिए। बात समझ गए ना? जो फ्यूचर में, यानी कि आज से 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद जो बंदा, जो XYZ बंदा मुझे सामने अभी देख रहा है, जो ये बात सुन रहा है, बात को सुन रहा है, उसका रोल मॉडल वो बंदा होना चाहिए कि आप जो दूसरों में एक्सपेक्ट कर सकते हो बेस्ट पॉसिबल चीज़ें, वो आपके भविष्य वाले बंदे में होनी चाहिए। वो आपका असली रोल मॉडल होगा। और वो सब बातें तो हमेशा आपको मैं बताता ही रहता हूँ कि कोई आपका भला नहीं चाहता। और दूसरे एंगल से ये समझ लो, जब तक आप अपनी भलाई खुद नहीं करोगे, कोई चाह कर भी आपकी भलाई कर ही नहीं सकता। एकदम इम्पॉसिबल सी बात है, ठीक है। तो ये 3 काम आपको करने हैं, ठीक। इसमें कोई भी स्टॉक की बात नहीं हुई, कुछ भी बात नहीं हुई, बस बेसिक सी बातें हुई, लेकिन ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। हाँ, अब ये बात कि रात 12 बजे मैं वीडियो डाल रहा हूँ तो कौन आकर के देखेगा? भाई देखो, जिनको सच में पता है अपडेट शब्द की कीमत, जो सिर्फ इसको ऐप के अपडेट तक नहीं रखते, जिनको पता है ना कि ये मोबाइल की अपडेट से अलग बात हो रही है, वो आकर के देखेंगे। और वो, उनकी संख्या 100 हो सकती है, 200 हो सकती है, होगी ना, इतने तो होंगे। बस यही काबिल लोग हैं, और इन्हीं से मुझे उम्मीदें भी हैं। बाकी जो भी आए उसका स्वागत ही है। मिलते हैं ढेर सारी अच्छी वाली मार्केट की वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।